अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे टीनिया वर्सिकुलर के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टीनिया वर्सिकुलर होता क्या है, इसके क्या वजूहात होते हैं, अलामात क्या होते हैं, इलाज इसका कैसे किया जा सकता है, इसे बचा कैसे जाता है और कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इस कंडीशन से। टीनिया वर्सिकुलर ये एक फंगल इन्फेक्शन है और इसकी वजह एक फंजाई बनती है जिसका नाम है मेलासीजिया फरफर। ये जो मेलासीजिया फरफर फंजाई है ये हमारे स्किन फ्लोरा का हिस्सा है। ये नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर होती ही है, लेकिन जब ये अपने तादाद में बढ़ जाती है, इसका नंबर में इंक्रीज आ जाता है, तो तब ये इन्फेक्शन कॉज करता है जिसको हम टीनिया वर्सिकुलर कहते हैं। टीनिया वर्सिकुलर दो वर्ड से मिलकर बना है, टीनिया और वर्सिकुलर। टीनिया का मतलब है फंगस और वर्सिकुलर का मतलब है वेरियस कलर, डिफरेंट कलर्स। और इस कंडीशन में ये आपको देखने को मिलेगा कि जब भी कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा तो उसमें उसकी स्किन के डिफरेंट कलर्स होंगे। या तो आपको वाइट कलर की उनकी स्किन मिलेगी, वाइटिश पेच मिलेंगे, या फिर ब्राउन पेच मिलेंगे, या रेडिश मिलेंगे। इस तरह के पेचेस नजर आते हैं, इसलिए इसको वेसिकुलर कहा जाता है। अब बात करते हैं इस कंडीशन के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहली जो रिस्क फैक्टर है वो है हॉट क्लाइमेट। जो समर सीजन होता है वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। गर्मियों में ये कंडीशन ज़्यादा डेवलप होती है और ऐसे लोग जो गर्मियों वाले इलाके में ज़्यादा रहते हैं उन लोगों में ये कंडीशन ज़्यादातर डेवलप होती है। उसके अलावा जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है उन लोगों में भी जो है ये कंडीशन कॉमनली डेवलप होती है। और साथ ही जिन लोगों में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, उन लोगों में भी ये कंडीशन ज़्यादा डेवलप होती है, क्योंकि स्वेटिंग जो है एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है टीनिया वर्सिकुलर की। इसी तरह जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, जो लंबे अरसे से स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, उन लोगों में भी ये कंडीशन बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। और जेनेटिक जो है ये भी एक फैक्टर है। टीनिया वर्सिकुलर के कितनी किस्में हैं? दो तरह की होती है, हाइपोपिगमेंटेड टीनिया वर्सिकुलर और हाइपरपिगमेंटेड टीनिया वर्सिकुलर। जो हाइपोपिगमेंटेड टीनिया वर्सिकुलर होती है ये ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू हाइपरपिगमेंटेड। हाइपो मीन्स जिसमें पिगमेंटेशन कम होती है, हाइपर का मतलब है ज्यादा पिगमेंटेशन। तो जो हाइपोपिगमेंटेड टीनिया वर्सिकुलर होता है उसमें जब हम उस तरह के मरीजों को देखते हैं तो उनकी स्किन पे हमें पेल या क्रीमी वाइट कलर के पैचेस नजर आते हैं। जबकि जब हम हाइपर पिगमेंटेड टीनिया वर्सिकुलर के पेशेंट्स को देखते हैं तो उनमें रेडिश ब्राउन कलर के पेचेस आपको स्किन के ऊपर नजर आते हैं। ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये दूसरे फंगल इन्फेक्शन से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें इचिंग जो है वो रेयरली होती है। बहुत ही, आप कह सकते हैं कि 100 में से एक या दो मरीज ऐसे होंगे जिनको इस पेचेस के साथ इचिंग होती होगी, अदरवाइज इचिंग नहीं होती है। अगर हम साइड्स की बात करें कि जो टीनिया वेसिकुलर है ये स्किन में कौन कौन सी जगहों को अफेक्ट करती है, तो चेस्ट सबसे ज्यादा, चेस्ट, बैक, शोल्डर, नेक और थाई, ये रीजन स्पेशली जो है बैक और चेस्ट जो है ये अमूमन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और याद रखें इस कंडीशन को हम एक दूसरी स्किन कंडीशन होती है जिसको विटलाइगो कहा जाता है, उसके साथ भी हम जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं कि आया कि वो वाली कंडीशन तो नहीं है। टीनिया वेसिकुलर कि अगर हम मैनेजमेंट की बात करें कि हम इसका इलाज कैसे करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक फंगल इन्फेक्शन है तो हम इसमें एंटीफंगल से इसको ट्रीट करेंगे। अब एंटीफंगल स्टार्ट हम करते हैं टॉपिकल एंटीफंगल से, जो एंटीफंगल क्रीम्स होती है उससे हम स्टार्ट करते हैं। और फिर अगर जाके आगे जाके उस टॉपिकल एंटीफंगल को सही रिस्पांस नहीं मिलता है इस कंडीशन का, तो तब हम फिर सिस्टेमिक जो टैबलेट्स वगैरह होती है उसकी तरफ चले जाते हैं। याद रखिए ये जब भी ये कंडीशन डेवलप होती है तो 1 से 2 महीनों के अंदर ट्रीटमेंट के दौरान आप 1 से 2 महीनों तक ट्रीटमेंट लेते हैं तो ठीक हो जाती है, लेकिन इसका रिकरेंस रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है मिलाजमा की तरह। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले कौन से एंटीफंगल्स, टॉपिकल एंटीफंगल्स हम देते हैं, तो कीटोकोनाजोल जो है क्रीम हम यूज़ करते हैं, कोनेस नाम की आती है। ये क्रीम हम दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं 7 से 10 दिनों तक। कीटोकोनाजोल क्रीम 7 से 10 दिन बीडी में। अगर इस क्रीम को 7 से 10 दिन इस्तेमाल आपने की और उसके बाद भी कोई खास रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो फिर हम सिस्टेमिक टैबलेट्स पे डाल देते हैं। फ्लूकोनाजोल की टैबलेट्स आती हैं वो हम यूज़ करते हैं, या इट्रोकोनाजोल की टैबलेट्स आती हैं वो हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और सम टाइम क्या होता है कि जब टॉपिकल काम नहीं करती है तो फिर हम टॉपिकल के साथ ही सिस्टेमिक पे भी डाल देते हैं, यानी टैबलेट्स के साथ साथ हम क्रीमें भी देते हैं। और हाँ, एंटीफंगल आप
सोप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी फंगल शैम्पूज मिलते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है वो 1 या 2 महीने तक इस्तेमाल करने से ठीक हो जाता है। लेकिन क्योंकि रिकरेंस, मैंने पहले भी कहा कि इसका रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको ट्रीटमेंट जो है वो अरसे-अरसे से लेनी होती है। बात की जाए प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन में यही है कि सबसे पहले आपने सारे रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई करने हैं। कि जैसे कि अगर हॉट क्लाइमेट में ये कॉमन है तो आपने उस एरिया से अवॉइड करना है, जो कि मुमकिन नहीं है। इसी तरह स्वेटिंग में क्योंकि कंडीशन कॉमन है, तो अब कोई एथलीट है तो वो अपना स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को तो नहीं छोड़ सकता कि जी स्वेटिंग ना हो। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना होता है। तो प्रिवेंशन यही है, आप रिस्क फैक्टर को जो है वो मॉडिफाई करो, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस कंडीशन का रिकरेंस रेट ज़्यादा है, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए क्या किया जाता है कि ट्रीटमेंट जो है वो बार-बार लेनी होती है, क्योंकि मैंने कहा ये कंडीशन 1 से 2 महीनों में ठीक हो जाती है, लेकिन फिर रिकरेंस है इसकी, तो इसलिए हम इसकी ट्रीटमेंट अरसे-अरसे से जो है वो दे रहे होते हैं। तो ये एक छोटी-सी वीडियो थी टीनिया वेसिकुलर के बारे में, उम्मीद है अच्छी लगेगी। थैंक यू।